Okay guys, welcome back to the new lecture on floriculture and the unit 3, that is study of ornamental plants. चलिए शुरू करते हैं। जो सिलेबस है यानी कि जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो सेशन में, वो फ्लावरिंग एनुअल्स, हर्बेशियस पेरेनियल्स, ठीक है। तो एनुअल्स, बायनियल, पेरेनियल्स, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, आई होप सो। क्लाइंबर्स, शेड एंड ऑर्नामेंटल ट्रीज, ऑर्नामेंटल बल्बोस एंड फॉलिएज प्लांट्स क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं, उनके एग्जाम्पल्स, कैक्टी एंड सक्यूलेंट्स, ओके, पाम्स एंड साइकैड्स, फर्न्स एंड सिलाजिनेलास एंड बॉन्साई। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग या गार्डनिंग की बात करें तो हमारे सामने लैंडस्केप डिज़ाइन, लॉन्स, फ्लावरिंग एनुअल्स, फॉलिएज प्लांट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में एक इमेजिनेशन होता है और इन सब चीज़ों के बारे में हमें देखना पड़ता है, ठीक है। नो गार्डन सीम्स टू बी कंप्लीट अंटिल इट हैज़ बेड्स ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट्स। पहली बात तो ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए जो यूज होती हैं, ठीक है। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहना, ठीक है। तो ऑर्नामेंटल मतलब ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कहीं पे भी गार्डन, ऑफिसेस, किसी भी कॉलेज, स्कूल के प्रेमाइसिस में जो फ्लावरिंग प्लांट्स यूज होते हैं या फिर जो भी शोई प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट्स एड्स इमेंसली टू द डेकोरेटिव वैल्यू, है ना। डेकोरेशन पर्पस के लिए हम लगाते हैं गार्डन्स में प्लांट्स, है ना। सो वेदर इट इज लार्ज, स्मॉल, पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेस, कहीं पे भी हो, हम डेकोरेशन, सजावट के लिए हम कह सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज करते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। चलिए, फ्लावरिंग एनुअल्स मतलब क्या है, ठीक है। तो फ्लावरिंग एनुअल प्लांट्स आर दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन। तो एनुअल्स, बायनियल, पेरेनियल के बारे में हमने तो पढ़ा है। तो एक साल में ही वो फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो होंगे, फ्लावरिंग पीरियड अटेंड करेंगे और फिर मर जाएंगे, है ना। तो उन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग एनुअल्स, ठीक है। तो एवरेज ड्यूरेशन एनुअल फ्लावरिंग प्लांट इज अराउंड 2 months। मतलब हम बस फ्लावरिंग ड्यूरेशन को देख रहे हैं, 2 महीने तक हमें गार्डन में फ्लावर्स दिखने चाहिए, ओके। एंड उनकी पूरी लाइफ स्टोर जो हिस्ट्री रहती है, पूरा लाइफ स्पैन वो 3 से 6 महीने के बीच की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ है इम्पोर्टेंस ऑफ एनुअल्स। एनुअल प्लांट्स यानी कि जो 3 to 6 months के लिए ग्रो होते हैं, उन प्लांट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। पहली बात है, हम उसे इंस्टेंटली डेकोरेशन पर्पस के लिए ग्रो कर सकते हैं, यानी कि हमें आइडिया है कि नेक्स्ट 3 months में ये फ्लावर करने लगेगा, तो हम लगा सकते। आने वाले 3 महीने के बाद अगर कोई फंक्शन है या किसी गार्डन को सजाना है तो ये प्लांट्स यूज किए जा सकते हैं। कहीं पे भी कॉर्नर्स पे या लाइन वाइज, ठीक है, एक पूरा हम कह सकते हैं बाउंड्री के जैसे अगर एरिया कवर करना हो तो ये प्लांट्स लगा सकते हैं, अच्छा लुक आएगा, ओके। देन वॉल ऑन वॉल्स, वॉल्स में ये इनको लगाया जा सकता है। देन एजेस, बॉर्डर्स, ग्राउंड कवर्स, ठीक है। तो बॉर्डर्स में मार्जिन्स, बाउंड्रीज अगर गार्डन की हम बनानी है तो वहां हम ये लगा सकते हैं। आपने जनरली देखा भी होगा गार्डन में ऐसे प्लांट्स होते हैं। तो दे कैन बी ग्रोन फॉर कट फ्लावर्स, लूज फ्लावर्स, ड्राइड फ्लावर्स, ठीक है। कट फ्लावर्स यानी कि जैसे कि रोजेस हमारे पास मार्केट में कट फ्लावर्स के फॉर्म में आते हैं ना, और जरबेरा आता है, ओके। लूज फ्लावर्स बिकते हैं, लूज फ्लावर ड्राइड या उनके ड्राइड फॉर्म्स भी बिकते हैं, ठीक है। हैंगिंग बास्केट्स के फॉर्म में, पॉट्स के फॉर्म में ऐसे लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एनुअल प्लांट्स, एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एल्थिया रोजिया, ठीक है, एंटीरियनम मैजस, देन कैलिस्टेफस चाइनेंसिस, ओके, देन डायंथस बार्बेट्यू, इम्पेशंस बाल्सामिया, ये तो काफी कॉमन है, जिजीनिया एलिगेंस। तो जिस तरह से 6 सीक्वेंसेस है ना, ये सेम फ्लावर्स मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है। तो आप फ्लावर देख लेंगे तो आपको नाम समझ में आ जाएगा कौन से फ्लावर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनुअल फ्लावर्स है, मतलब नेक्स्ट 3 to 6 months में ये फ्लावर होने वाले प्लांट्स हैं, ओके। तो जिस तरह से लास्ट स्लाइड में सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में ये सारे फ्लावर्स यहाँ पे अरेंज है। आपको कंसिडर करना पड़ेगा, दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट,
हर्बेशियस पेरिनियल्स की अब बात करते हैं, चलिए ठीक है। अभी हमने एनुअल्स की बात कर ली, पेरिनियल्स मतलब ये 3 साल या उससे भी आगे तक जिएंगे, है ना। सो इनडेफिनाइट लाइफ स्पैन होती है इनकी, अभी हमने बात की। ओके, तो इनके सीड्स, कटिंग्स, ऑफसेट, रूट, स्टॉक्स, ये सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये पेरिनियल्स जो होते हैं मिक्स बॉर्डर्स एंड पॉट कल्चर्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। मिक्स बॉर्डर्स मतलब फिर से जो बाउंड्री लाइंस गार्डन्स की होगी, है ना, बीच में अलग फ्लावर्स लगे होंगे, साइड से अलग फ्लावर्स लगे होंगे, तो उस मार्जिन या बाउंड्री लाइन में जो फ्लावर्स लगाए जाते हैं उसे हम मिक्स बॉर्डर्स कहते हैं। देन जरबेरा, जैस्मोनी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एंथीरियम एंड्रियनम, हेलिकोनिया रोस्ट्रेटा, कैथेरिंथिस रोजियस, ओके। देन इम्पेशंस हॉकर, तो इस तरह के अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है। क्लाइंबर्स में भी हमारे पास बहुत सारे डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ नेम जो दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। नंबर 1 है एलमैंडा, हम कैथरटिका कह सकते हैं। देन वायोलेसिया, ठीक है। एलमैंडा सेम है, जीनस नेम सेम है। दिस इज येलो एलमैंडा एंड दिस इज नॉर्मल एलमैंडा, इसको कॉमनली कहते हैं। एंटीगोनॉन लेप्टोपस, कोरल वाइन कहते हैं। क्लेरोडेंड्रॉन स्प्लेंडस, ठीक है। एडिनोकैलिमा एलिसियम, क्लेमेटिस पैनिकुलाटा, तो इस तरह के जो प्लांट्स है इसका आप एग्जाम्पल नाम याद रखिएगा, तो ये क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल में आएगा। पैसीफ्लोरा कोरियोला, ठीक है। पैशन फ्लावर जिसको कहते हैं। रंगून क्रीपर, ठीक है। देन जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरियम, दैट इज चमेली, ओके। इस तरह के फ्लावर्स हैं जो कि पेरिनियल्स में आते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से सीक्वेंस में हमने 1 बाय 1 देखा, तो ये है उनके इमेजेस। शेड एंड ऑर्नामेंटल ट्रीज, ओके। तो अब ट्रीज की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो आपको पता है शेड प्रोवाइड करने के लिए गार्डन में बड़े बड़े ट्रीज लगाए जाते हैं। मान लीजिए गुलमोहर है, ठीक है, और एक है कैसिया फिस्टुला, गूगल कर लीजिएगा आपको। अच्छे से आप लोगों ने सबने ये प्लांट को, इस ट्री को देखा है। और मतलब ग्रेप्स के जैसे बंचेस में येलो कलर के फ्लावर्स बियर करते हैं। उनका बंच फ्लावर का जो होता है ग्रेप्स के जैसा होता है, और उसका फ्रूट जो होता है बिल्कुल लंबे ऐसे डंडी जैसा होता है, मतलब हमारे आम के हाथ के आर्म के साइज के जितना लंबा लंबा, पतले पतले काले ब्लैक कलर के ऐसे डंडे इस सीजन में अभी रोड साइड में लटके हुए हैं, ब्लैक कलर के, ब्राउनिश चॉकलेट, डार्क ब्राउनिश टू ब्लैक कलर के, ऐसे बहुत सारे लटके हुए हैं, ठीक है, फ्रूट्स उनके। तो वो आप देख सकते हैं। तो वो कैशिया फिस्टुला है जो कि ऑर्नामेंटल ट्री की तरह यूज किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो रोड साइड में आपको दिखेंगे एज अ बहुत खूबसूरत फ्लावर बियर करने वाले जितने भी प्लांट हैं। और जैसे कि मराठी में एक प्लांट है रेड कलर का फ्लावर बियर करता है, उसे पिचकारी कहते हैं, स्पैथोडिया, ओके। तो ये भी ऑर्नामेंटल ट्री की तरह कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इसमें, ठीक है। डेलोनिक्स रेजिया, रेड गुलमोहर जो कि काफी कॉमन है। देखिए मैं कैशिया फिस्टुला की बात कर रही थी। अमलतास जिसको कहते हैं, आई गेस मराठी में कहते हैं अमलतास, ओके। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो काफी रोड साइड में कॉमनली मिलने वाले प्लांट्स हैं। ब्लू गुलमोहर, ठीक है, ओके। येलो गुलमोहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑर्नामेंटल बल्बोज एंड फॉलिएज प्लांट। तो इसमें से द सेलियंट फीचर्स ऑफ दीज प्लांट्स, तो इनके सेलियंट फीचर्स क्या है, यानी कि इनमें क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है कि इनको ऑर्नामेंटल ग्रुप्स में डाल दिया गया है ना। सो वाइड अडेप्टिबिलिटी, हर जगह। बल्बूस मतलब कैसा होता है, कैक्टस जैसा प्लांट, ठीक है। तो आप कभी कहीं ट्रिप में गए थे तो आपने कैक्टस वाला गार्डन विजिट किया था, तो आपने वहां देखा था कि किस तरह बीच में कैक्टस का एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है। बॉल जैसा कैक्टस देखा था आपने, बड़ा सा, है ना। तो उसे हम बल्बोज कहते हैं। बल्बोज यानी कि बॉल जैसा ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर। फॉलिएज यानी कि लीव्स वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वाइड एडेप्टिबिलिटी यानी कि हर जगह अडेप्ट हो सकते हैं। डाइवर्सिफाइड ग्रोथ हैबिट, ठीक है, बहुत ज्यादा डाइवर्स इनका ग्रोथ हैबिट है ना, वेरी करता है बहुत ज्यादा। ग्रेसफुल फॉलिएज, काफी सुंदर सा फॉलिएज यानी कि लीफ स्ट्रक्चर्स आते हैं ऐसे प्लांट्स में। स्पेक्टेकुलर फ्लावर्स विथ प्रिटी अपीयरेंस, सुंदर फ्लावर्स भी होती हैं इनकी, खूबसूरत फ्लावर्स। अनयूजुअल शेप, तो शेप प्रिडिक्टेबल नहीं होगा, राउंड हो सकता है, तो वो काफी खूबसूरत लगता है जो शेप है।
अट्रैक्टिव साइजेस, न्यूमेरस कलर रेंजेस। ओके, सो इस तरह से इनके फीचर्स होते हैं बल्बोस एंड फॉलिएज प्लांट्स के। आपको पूछा गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सेलिएंट फीचर्स। Some examples are given below. Okay, let's see. So examples of bulbous and foliages का यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये सारे examples हैं। Commonly blue African lily, amaryllis, काफिर लिली, ठीक है, मॉन्ब्रेटिया, फुटबॉल लिली यानी कि जो राउंड वाला कैक्टस है, लिलियम, टिग्रिनम, उनको टाइगर लिली भी कहते हैं, डे लिली। ओके, नेक्स्ट। सो कैक्टाई यानी कि कैक्टस एंड सक्यूलेंट। सक्यूलेंट्स यानी कि जो डेजर्ट रीजन में ग्रो होने वाले प्लांट्स रहते हैं, उनके भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। सो अगेव विक्टोरी रेजिनी, ओके, अगेव विक्टोरी, ठीक है, एस्ट्रोफाइटम और ऑर्नेटम, एकिनोकैक्टस ग्रूसोनी, गोल्डन बॉल कहते हैं जिसे मॉन्क्स हुड इसे कहते हैं, यूफोर्बिया मिली, अरे ये तो काफी कॉमन है, इसके थोड़े से ऑरेंजेस फ्लावर्स होते हैं, मोटे मोटे पेटल्स वाले फ्लावर्स होते हैं, रोड साइड में कांटे बियर करने वाले प्लांट्स होते हैं, ये क्राउन ऑफ थॉर्न्स बोला गया है इसको, ठीक है, डेजर्ट का प्लांट है ये भी, यूफोर्बिया मिली। सेडम मोर्जेनियम डोंकी टेल प्लांट बोलते हैं, एलो एबिसिनिया एलोज। तो ये सारे डेजर्ट के सक्यूलेंट टाइप प्लांट्स है, डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं, पर काफी सुंदर दिखने की वजह से इनको भी गार्डनिंग में यूज किया जाता है। प्लांट्स एंड साइकैड्स, पाम्स एंड साइकैड, सॉरी, सो पाम ट्रीज एंड साइकस ट्रीज की बात हो रही है, तो ये भी डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज होता है। अगर आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कॉलेज कैंपस में जाएंगे तो आपको ऑफिस के साइड में, ऑफिस के ऑपोजिट में जो गार्डन्स होती है वहां आपको पाम ट्रीज एंड साइकस तो जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर इनके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। ओके, तो हम देख रहे थे एग्जाम्पल्स ऑफ पाम्स एंड साइकस। तो पहले हम पाम के एग्जाम्पल देख लेते हैं। गार्डन में कैसे कौन से पाम्स है जो काफी फेमस हैं, जो काफी सुंदर दिखने में होते हैं, जो यूज किए जाते हैं। सो एरिका ट्राइएंड्रा, एलिगेंट सिंगल ट्रंक्ड पाम, ठीक है, कैरियोटा यूरेंस, ठीक है, टॉडी पाम जिसे कहते हैं, प्रोड्यूसेस लॉन्ग ड्रूपिंग फ्लावर लाइक स्पाइक, देखिए, हाइफेनिया इंडिका, देन लिविस्टोना डेसिपियंस, ठीक है, पिचार्डिया पैसिफिका। ओके, तो इस तरह के अलग अलग नेम्स हैं। रैफिस एक्सेल्सा, रोएस्टोनिया रेजिया, रॉयल पाम भी कहते हैं इसे। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो गार्डन्स में यूज किए जाते हैं। ओके, तो सम अट्रैक्टिव साइकैड्स फॉर गार्डन्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ साइकस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। साइकस सिसिनालिस, फॉर्न पाम जिनको हम कहते हैं, और साइकस रिवोल्यूटा, सागो पाम कहते हैं, डियून स्पाइनोलोसम। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो फर्न पाम जो है ये आपको जो दिख रहा है ये फर्न पाम है, और रिवोल्यूटा जो सागो पाम है ये वाला है सेकंड। ओके, ये फर्स्ट, तो दो इमेजेस मैंने आपको प्रोड्यूस किए हैं, बाकी के आप देख सकते हैं, आपको इंटरेस्ट है गूगल करके। बेसिकली आपको यही पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो कौन से पाम्स और साइकेड्स होते, मतलब गार्डन्स में लगाए जाते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। फर्न्स एंड सिलाजिनेलास, तो सिलाजिनेला आपने पढ़ा है, फर्न आपने पढ़ा है, सो ये आप टेरिडोफाइट्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो एडियंटम का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एडियंटम जीनस है ना, स्पेशीज अलग अलग है, ठीक है। तो वेनस हेयर फर्न, मैडन हेयर फर्न, ऑस्ट्रेलियन मैडन हेयर फर्न, hen एंड चिकन फर्न, बर्ड्स नेस्ट फर्न, टेबल फर्न, ट्री फर्न, तो इस तरह के डिफरेंट फर्न्स आपको देखने, तो आपको एक इमेजिनेशन तैयार हो, इसलिए मैंने ये वाली डायग्राम डाली है। अब आपको इमेजिन हो चुका है कौन से फर्न की क्या किसकी बात हो रही है। सिलाजिनेलाज में बहुत सारी सिलाजिनेलाज की वैरायटी आप देख सकते हो, तो एक ऐसी कॉमनली मैंने एक एग्जांपल इसमें डाला हुआ है, उनके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। तो सिलेजिनेला भी एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट यूज होता है। कौन से हैं, सिलाजिनेला लेविगेटा एंड सिलाजिनेला डेलिकेटुला, ठीक है, ये दोनों है। देन हम आ गए हैं बॉन्साई में।
सो बॉन्साई बेसिकली किस तरह से यूज होता है, क्या होता है, उसमें हम देखेंगे। तो बॉन्साई आपको एक इमेज दिख रहा है यहाँ पे, अब आपका पता चल गया बॉन्साई होता क्या है ना। सो जो शॉर्ट हाइटेड बड़े बड़े प्लांट्स को भी हम लोग जब शॉर्ट हाइटेड ग्रो कर लेते हैं ताकि हम घरों में इंडोर प्लांट्स बोलकर रख सकें, उसके लिए क्या क्या किया जाता है यहाँ पे वो सारे प्रोसेसेस दिए हुए हैं। लीफ ट्रिमिंग, प्रूनिंग, वायरिंग, क्लैंपिंग, डिफोलिएशन, ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं। तो लीफ ट्रिमिंग में सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ लीव्स, ठीक है, लीव्स को टाइम टू टाइम रिमूव कर दिया जाता है। या अगर बॉन्साई के स्टेम्स में अगर निडल्स, कांटे वगैरह आते हैं तो उसको हटा दिया जाता है टाइम टू टाइम। प्रूनिंग मीन्स द ट्रंक, ब्रांचेस एंड रूट्स ऑफ द बॉन्साई ट्री, ठीक है, उनको कट करती रहा किया जाता है, कट बाय बीच बीच में। वायरिंग मीन्स ब्रांचेस एंड ट्रंक्स अलाउज द बॉन्साई डिजाइनर टू क्रिएट। तो देखिए इस प्लांट को किस तरह से बेंड किया गया है ना। तो ये ऐसे बेंड तो होता नहीं है, स्टेम तो स्ट्रेट होना चाहिए, तो इसको वायरिंग की मदद से इसको एक पर्टिकुलर शेप दिया गया है, ठीक है। क्लैंपिंग यूजिंग मैकेनिकल डिवाइसेस, क्लैंपिंग से भी शेप दिया जाता है। डिफोलिएशन विच कैन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म ड्वार्फिंग ऑफ फॉलिएज फॉर सर्टेन डिसीडियस स्पीशीज। तो डिफोलिएशन यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए लीफ का जो है वो ड्वार्फिंग फॉलिएज में बड़े शेप के लीव्स नहीं बनेंगे, लीव्स को भी छोटे छोटे शेप में बनाया जाता है। डेसिडियस स्पीशीज मतलब जो लीफ गिरा देते हैं ना, एक सीजन पर्टिकुलर सीजन के बाद लीफ गिरा देते हैं, उन्हें हम डेसिडियस प्लांट्स कहते हैं। तो उसके केस में हमें लीफ बचा के रखा जा सकेगा, क्योंकि लीफ से ही ऐसे प्लांट्स की जो है वो शोई नेचर दिखती है। शोई कब दिखेगा प्लांट्स, बस डालियां रही तो नहीं दिखेंगी, है ना, लीव्स जरूरी है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। ओके, तो फाइकस रेट्यूसा जो है, ये आप इमेज यहाँ पे जो है पिक्चर आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से इसको शेप दिया गया है इस ट्रंक को। ओके, बॉन्साई है एक, तो बहुत सारे ऐसे बॉन्साई के एग्जाम्पल्स हैं जिनको कॉमनली चाइनीज प्राइवेट सैक्रेड बैम्बू है। ओके, देन बुद्धिस्ट पाइन, चाइनीज बर्ड प्लम, ट्री ऑफ 1000 स्टार्स, चाइनीज एल्म, इस तरह के कॉमन नेम वाले बहुत सारे प्लांट्स हैं, उन्हें हम बोनसाई में कंसिडर करते हैं, एग्जाम्पल्स हैं बोनसाई के। देन इम्पोर्टेंस ऑफ बोनसाई, बोनसाई गिव्स अ ब्यूटी टू इंडोर एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली वही बात कर रही थी अभी मैं थोड़ी देर पहले, घरों में, ऑफिस में, जो इंडोर एनवायरनमेंट में एक ब्यूटी या एक शोईनेस क्रिएट करता है। बोनसाई कल्चर इज अ गुड हॉबी फॉर एजुकेटेड पीपल। बोनसाई फेचेस हाई प्राइस इन मार्केट, तो ये काफी महंगे होते हैं बोनसाई। बोनसाई कल्चर गिव जॉब्स टू ग्रोअर्स, है ना। तो इसमें इसके लिए काफ़ी काम करना पड़ता है, बोनसाई बनाने के लिए मेहनत होती है, तो लेबर्स की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है, काम करने के वाले लोगों की ज़रूरत है। तो वो स्टाफ जब काम पे रखा जाएगा उन्हें सैलरी देना पड़ता है, तो ये उनको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी भी है लोगों के लिए अगर बोनसाई ग्रो किया जा रहा है, बोनसाई का डिमांड अगर मार्केट में बढ़ रहा है ना। तो ओवरऑल हम फ्लोरिकल्चर क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो डॉक्टर, इंजीनियर बहुत कुछ बनना चाह रहे थे बचपन से, अभी हम फ्लोरिकल्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, सब डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनते हैं, है ना। अगर सब डॉक्टर इंजीनियर बन गए तो फार्मर कौन बनेगा, फ्लावर्स कौन उगाएगा, खाना कौन उगाएगा, है ना, टीचर कौन बनेगा, ठीक है। तो हम फ्लावर्स भी उगा सकते हैं, पढ़ लिख के एजुकेटेड फार्मर भी तो बन सकते हैं, क्योंकि आज के मार्केट में फ्लावर्स का, पिछले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि पर ईयर या पर डे का जो करोर्स में ट्रेड चल रहा है ओनली इंडिया का फ्लावर बिजनेस में, ठीक है। तो काफी ज्यादा स्कोप या पैसे वाला ये भी काम हो सकता है फ्लावर गार्डनिंग का, ठीक है। और तो यही रीजन है बॉटनी में हमें फ्लावर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, गार्डनिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, बॉन्साई के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, किस तरह गार्डन को सजाया जाता है ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक करियर स्कोप जो है फ्यूचर में बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए ये भी हो सकता है, जो इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास काफ़ी फार्म लैंड्स हैं, तो वो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे जाके जॉब करने से तो अच्छा है ना कि हम अपना जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट होगा तभी फोकस होगा, फोकस होगा तभी मेहनत होगी, मेहनत होगी तभी रिजल्ट आएगा, है ना, इसलिए।
तो जिनको इंटरेस्ट है वो ज़रूर इस फील्ड में जा सकते हैं, कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं अपने ही आसपास गाँव में जो रहते हैं, जिनकी खेती है, उनके आसपास भी आप देखिए फ्लावर्स गार्डनिंग आराम से हो रहा है। मैरीगोल्ड बहुत ज़्यादा होता है, रोजेस का होता है ना, हो रहा है। पर यह है कि ज़्यादा चीज़ें लोगों को पता नहीं, एजुकेटेड नहीं है फार्मर्स। तो अगर आप एजुकेटेड फार्मर्स हैं तो आप बहुत स्मार्टली ये सारे प्लांट्स का नाम आपको पता है, आप ढूंढोगे कहाँ से खरीदना है, कहाँ लाना है, कहाँ ग्रो होगा, कौन से टेम्परेचर पे, कंडीशंस पे ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिख लिया, आपको सब कुछ पता है। इंटरनेट में आप सब सर्च कर सकते हो। आप इस तरह से आप अपना गार्डन बना सकते हो और बोनसाई जैसे प्लांट्स को आप मार्केट में ले जाकर अपने मन से जो भाव में बिकेगा आप उस भाव में बेच सकते हो। ठीक है, चलिए, सो आई होप ये लेक्चर काफ़ी इजी था। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, एग्जाम्पल्स। ठीक है, और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, थर्ड यूनिट ख़त्म होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स वाला। चलिए, आई होप सबको समझ आया। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय बाय।